नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी पर सख्त, सीएम धामी। लाभार्थियों का पुनः सत्यापन करने के निर्देश। शहरी विकास को मिली रफ्तार, हर मंडल में नया होगा शहर विकसित। बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से गई मासूम की जान। कुमाऊं कमिश्नर को सीएम ने दिए जांच के आदेश। लापरवाही साबित होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की काउंटिंग जीते प्रत्याशियों के समर्थक जश्न में डूबे। डोईवाला में देरी से घोषणा करने पर कांग्रेस की नाराजगी। रामनगर में जुलूस के दौरान बवाल। अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश। हरिद्वार में 48 टन क्रशर को तुरंत करें बंद। बिजली कनेक्शन भी काटें। और देहरादून, नैनीताल समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मलबा आने से 62 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने की सावधान रहने की अपील। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आवास विभाग की बैठक में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों और देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। सीएम ने कहा कि राज्य के दोनों मंडलों में एक एक नया शहर विकसित किया जाए, जिसे स्पिरिचुअल जोन से जोड़ा जाए। उन्होंने शहरी मास्टर प्लान को गति देने, जल संरक्षण, ग्रीनरी, अतिक्रमण हटाने और तय समय में नक्शे पास करने पर जोर दिया। वर्ष है और अजय 33 वर्ष में हमने सभी विभागों को पहले से ही कहा हुआ है कि 4-4, 5-5 गेम चेंजर योजनाएं अपने विभाग की बनाएं। उन्हीं की मैं नियमित समीक्षा कर रहा हूं। आज भी पंचायती राज विभाग, खाद्य विभाग, इन सभी विभागों की आज यहां पर समीक्षा हुई है और हमारा प्रयास है कि रजत जयंती वर्ष में सभी विभाग बेस्ट प्रैक्टिस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में लापरवाही पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और अपने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गेम चेंजर परियोजनाओं को लेकर उत्तराखंड के रामनगर में ग्राम टांडा मल्लू के नवनिर्वाचित प्रधान सोनिया के विजयी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। हारी प्रत्याशी शहनाज परवीन के समर्थकों और जुलूस में शामिल लोगों के बीच कहासुनी के बाद पथराव और लाठीचार्ज हुआ। घटना में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया, लेकिन अस्पताल में भी दोनों पक्षों में टकराव के चलते भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, ये पार्टी हम कैंडिडेट थे, एक कुमारी सोनिया, पुत्री अब्दुल सब्बार और मैं शहनाज परवीन। हम लोग ग्राम प्रधान के लिए कैंडिडेट थे। वो लोग जीत गए, हम लोग हार गए। हमारी 35 वोटों से पता नहीं 40 वोटों से हार हुई। हम लोग अपने घर पर थे, वहां से हमें कॉल आ गया कि हमारी सीट नहीं निकली। हम अपने घर में बैठे थे आराम से। मेरे घर वाले भी घर वापस आ गए।
ये लोग अपनी रैली निकाल के इतने बड़े बड़े डंडे, उसमें बंदूक हमने अपने छत से देखा, उसमें सब रखा हुआ था। इन्होंने हमारे घर के बाहर आके उसको रोक के ऐसे इन्होंने डंडे बरसाए हमारे घर के लेडीज पे, सबके। हमारे पास वीडियो भी है, हम ऊपर से वीडियो भी बना रहे थे जब हम लोग अपने जेंट्स के लिए नीचे भागे बचाने के लिए, उन्होंने लेडीज को भी नहीं छोड़ा। इतने डंडे मारे हमारी मम्मी के, उनके सबके इतनी चोटें आई हैं, मेरे पेट में लाते लाते मारी, मैं वहां पे गिर गई। तो इन लोगों ने इतना अत्याचार करा है, गुंडे ये लोग जीते क्या है, ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए जीते हैं सर। मेरा नाम मोहम्मद अर्शद रजा। क्या घटना हुई है? सर हम जीत गए थे इलेक्शन। कौन जीता आपके यहाँ से? हम जीते थे अब्दुल सब्बार ताऊ मेरे। तो हाँ, कुमारी सोनिया आप जी। आपकी बहन जीती? जी मेरी बहन जीती थी। तो सर हम जब जा रहे थे तो हम खुशी में थे, अपना डीजे बजा रहे थे, तो ये एकदम से डंडे लेके बाहर को आ गए सर डीजे पे। ये हारून हमारे विपक्ष में था, ठीक है, शहनाज परवीन जो थी हमारे विपक्ष में थी। तो इसका जो हस्बैंड था हारून, वो डंडे लेके, उनसे हमारी खुशी नहीं देखी गई और वो बाहर आ गए और हम पर डंडों से वार करा। और जब वार करा तो फिर हमारा मतलब काफी ज्यादा नुकसान भी करा और मारा भी हमें काफी। अरे साहब हम तो घर में बैठे थे, हमें तो पता ही नहीं, ये जाके चिपट गए तलवारें लेके। तलवारें थी सब्बार के आदमियों पर, गफ्फार सत्तार के लड़के, गफ्फार के लड़के, सब पे इन पर तलवारें थी। हमारे छोटे छोटे बच्चे साहब, बच्चों को मारने के घर में निकले हैं वो। हमें बड़ी सेफ्टी चाहिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत है। माहरा ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए। बचे हुए मतपत्रों की जानकारी राजनीतिक दलों को न देने पर भी आपत्ति जताई। पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और उम्मीद से ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार की जो जुगलबंदी है, जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देशों पे कोई भी दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड ने नहीं दिए, और जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में घुटने टेके हुए हैं। हमने एक पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन का कि टोटल कितने मतपत्र छपे, कितने इस्तेमाल हुए और कितने बचे हुए हैं आरोग्य के पास या फिर जिला के अधिकारी के पास, और उनकी एक टेबल बनाकर जो भी राजनीतिक दल उनको दिया जाए, और जो बचे हुए प्रपत्र हैं या मतपत्र हैं उनको डबल लॉक में रखा जाए। उसको भी कुछ नहीं किया गया। हमने काउंटिंग से पहले ये करने के लिए कहा था। तो वह है अब जिला पंचायत के अध्यक्षों की जो आरक्षण रोका हुआ है, अब उस पर डाउट है। ये जहाँ भी मजबूत लोगों को देखेंगे उनके अगेंस्ट आरक्षण करने की कोशिश सरकार करेगी, ऐसा मेरा लगता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस हर रूप में तैयार है, हम लोग पूरी ताकत से टक्कर देंगे। डोईवाला में मतगणना के बाद जीत की घोषणा में देरी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। सुखविंदर कौर की जीत तय होने के बावजूद औपचारिक घोषणा न होने से माजरी ग्रांट में हंगामा हुआ। परमिंदर सिंह बाऊ भी आक्रोशित दिखे। कार्यकर्ताओं ने जिला निर्वाचन आयोग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि घंटों इंतजार के बाद भी न तो परिणाम घोषित हुए और न ही प्रमाण पत्र मिला। जिस तरह से आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरे प्रदेश में जारी है, डडेरा विकास खंड को लेकर किनिया डडेरा सहित दुर्गावन में मतगणना सुबह 8 बजे से जारी हो रखी है और लगातार जो है प्रत्याशी को जीत करके यहाँ से जा रहे हैं। पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है खूब हो चुके हैं। उन्होंने नारेबाजी करते हुए जिला निर्वाचन आयोग के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। प्रशासन के खिलाफ जो है आक्रोश अपना दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनके पति पहुंचे। अंकल क्या बात है कांग्रेस सदस्य क्षेत्र पंचायत गडूल सुखबीर सिंह रविंदर सिंह, हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हमारी समाज जनता, उनका मैं आभार करता हूँ। लेकिन जो प्रधान ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट निशा देवी मंडल सिंह, निशा देवी मंडल सिंह, कहना है कि बार-बार इसे निष्पक्ष रूप से हमारा दूसरी तरह से निशा देवी मंडल सिंह। अभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या बात हुई है? अधिकारियों ने क्या आपको इससे पहले जो काउंटिंग हुई थी वो 10-15 मिनट बाद भी टाइम टेबल पहुंच जाती थी। अब 2 घंटे काउंटिंग हो चुके हैं, 2 घंटे टेबल पे इन पर नहीं पहुंच पाई। उससे हमें शंका पूरी है क्योंकि समस्या खत्म होने जा रहा है। तो चलिए, ये तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है जिला पंचायत के सदस्य बनते, उनके पति जो है वो मौजूद
जुटे। वहीं हम देख रहे हैं कि जो प्रधान निर्वाचित जो है मार्कम ग्राम से परविंदर सिंह बाऊ भाजपा सरकार में जो है अल्पसंख्यक है के सदस्य भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि उनका कब से घोषणा हो चुकी है पर उन्हें प्रमाण पत्र और उनकी घोषणा अभी तक नहीं हो पा रही है। लगातार जो है निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप जो है लग रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि निर्वाचन आयोग जो है इसका कब संज्ञान लेता है और जिला पंचायत जो यहाँ पर सदस्य पद के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं उनके साथ क्या आगे होने वाला है। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर में स्थित एक मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने गए 11 साल के एक नाबालिग किशोर के साथ 4 आरोपितों ने करीब 4 महीने तक कुकर्म किया। ये नाबालिग किशोर मस्जिद में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जाता था। चारों आरोपित बताए जा रहे हैं। एक आरोपी द्वारा कुकर्म का वीडियो भी बनाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। परसों की एक तहरीर हमें मिली थी कि उनके बच्चे के साथ जो नाबालिग है कुछ लोगों ने कुकर्म किया है, तो मेरे संज्ञान में भी बात आई थी। इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शायद रिकरिंग मतलब लगातार पिछले काफ़ी महीनों से ये घटना उस बच्चे के साथ हो रही थी, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे उसमें जो लीगल कार्रवाई है, अरेस्टिंग की, रिमांड की, वो सब चल रही है। कुछ वीडियो वगैरह भी बनाने का मामला सामने आया। अब वही वो विवेचना में जो आईओ हमारी लेडी ऑफिसर वो पूरा डिटेल से उसमें जाएंगे। जो भी तथ्य आएंगे, जो उसके पीछे दोषी हैं, जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने के खिलाफ मुकदमा इसमें? अभी उसमें 4 नेम्ड थे और 2 लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। बाकी की खोजबीन चल रही है और आगे कार्रवाई भी करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार आप सभी का स्वागत है। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपितों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन विरोधी काम किए हैं और ये रिहाई कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है और अभी आपने देखा कि मालेगांव ब्लास्ट में जो है 7 जो भी जिन पर आरोप लगाए गए थे वो सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सनातन धर्म का विरोध किया, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुत्व को बदनाम किया, मुझे लगता है कि अब 1000 बार कांग्रेस पार्टी कुछ बोलने से जो है बचेगी, क्योंकि इसी तरीके से इनको हर जगह से जब जो है वो सबक मिलेगा तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा बहुत अकल आएगी। लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये समझने की आवश्यकता है कि ये कांग्रेस के मुंह पे कोई तमाचा नहीं है। एनआईए ने जो है केस फाइल किया था उस वक्त जांच एजेंसियों को सबूत मिले थे प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के कर्नल पुरोहित के खिलाफ, इसलिए जो है उनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की गई थी। और जांच एजेंसियों ने आज कौन से सबूत पेश किए, कौन से सबूत छुपा लिए, ये तो जांच एजेंसियां जानेगी। कोर्ट के सामने क्या आया, किस बेसिस पे कोर्ट ने जो है ये फैसला किया है, ये तो सिर्फ कोर्ट जानती है। और कोर्ट के मुद्दे पे हमें लगता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास की बात नहीं कर सकती, वो देश के संविधान के सम्मान की बात नहीं कर सकती, वो देश के लोगों के सम्मान की बात नहीं कर सकती, इसलिए वो आप हमेशा सब कुछ धर्म की आड़ में ले जाने का कार्य करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है और अभी आपने देखा कि मालेगांव ब्लास्ट में जो है 7 देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार की रात को अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात की और उनकी कुशल क्षेम जानी। इस दौरान सीएम धामी ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के परिजन से भी बातचीत की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हरिद्वार के संत समाज ने सुल्तानपुर कस्बे में बन रही विशालकाय मस्जिद के निर्माण पर नाराजगी जताई है।
सीएम धामी ने हरिद्वार जिला प्रशासन को इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। मीडिया से सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में जरूरी है। वहां की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, यह हमारी प्राथमिकता है। यदि कोई निर्माण कार्य लोगों की सुरक्षा का कारण बनता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहाँ की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है। और कोई भी निर्माण कार्य यदि लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं जो है कोई कारण बनता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में स्कूलों को गोद लेने की योजना पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी व्यवस्था को यतीम खाना मानकर गोद लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार खुद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं चला सकती तो उसे सत्ता से हट जाना चाहिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिन स्कूलों को जनता और कांग्रेस ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया, उन्हें अब सरकार यतीम समझकर गोद ले रही है। उन्होंने इस योजना की प्रेरणा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। सरकार क्या मजाक बना दिया, सरकार ने यतीम खाना बना दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को गोद दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? सरकार बताए कि वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है। गद्दी छोड़ो, सरकार गद्दी छोड़े अगर वो चलाने में सक्षम नहीं है। अतीत में कांग्रेस ने और इस प्रदेश की जनता ने अतीत में अपने परिश्रम से वो स्कूल बनाए हैं, जिन स्कूलों को आज सरकार यतीम मानकर किसी को गोद दे रही है। हम किसी उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसी के मेहरबानी पर चले? क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए? और गोद लेने की जो प्रेरणा है कहाँ से आ रही है? सांसदों ने जो गांव गोद लिए वो आज तक गोद में है कि वो तड़प रहे हैं गोद से निकलने के लिए? आज तक सड़कें नहीं पहुंची उन गाँव में। रुड़की के भगवानपुर के डाडापट्टी फरकपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने संत शिरोमणि रविदास महाराज की मूर्ति खंडित कर दी, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों में भारी रोष फैल गया। समय रहते कांग्रेस युवा नेता अभिषेक राकेश और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना देरी किए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गांव में शांति व्यवस्था कायम करते हुए गणमान्य लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी इस कृत्य के पीछे है उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश ने गांव वालों के सहयोग से नई मूर्ति मंगवाकर धार्मिक विधि के अनुरूप मूर्ति को स्थापित करवाया और लोगों को यकीन दिलवाया कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। देखा कि उन शरारती तत्वों द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और चौकी इंचार्ज जो हमारे विनय द्विवेदी जी, उनको यहाँ पर बुलवाया और उसके बाद तत्काल उस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया। और रात सभी गाँव वासियों के सहयोग से और मंदिर समिति के कमेटी के जिम्मेदार साथियों के सहयोग से मूर्ति की आज सुबह प्रातःकाल के लिए वादा किया गया और जो कि विधायक जी द्वारा बात करके उस मूर्ति को स्थापना के लिए पहुंचा दिया गया है। इसे असामाजिक तत्वों द्वारा ये मूर्ति खंडित की गई और फिर हम मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा यहाँ पे और शाम बैठकर सब लोगों ने जनप्रतिनिधि भी आए कुछ और बैठकर ये मामला निपटा दिया गया। जिसने भी ये कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब भी आए थे, अभिषेक राकेश जी, इन्होंने कंप्लेन की थी थाने में, तो उसको लेकर भाई साहब ने इस मूर्ति की स्थापना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और वो मूर्ति स्थापना हो रही है। मतलब आपस में आपसी माहौल खराब करने के लिए इस तरह की घटना और इसकी हम सभी समाज वालों ने, सभी गांव वालों ने मिलजुल कर बहुत वो की है निंदा की। भाई इस तरह का कार्य कभी आज तक हमारे गांव में कोई इस तरह का माहौल नहीं है। सब आपसी भावना से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, मिलजुल। काशीपुर में देवउठान एकादशी के पावन दिन पर एक बार फिर काशीपुर सामाजिक सेवा और मानवीय करुणा का जीवंत उदाहरण बनने जा रहा है। मां बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था इस वर्ष 1 नवंबर को चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रहा है। यह आयोजन संस्था द्वारा लगातार 10वीं बार किया जा रहा है, जिसमें इस बार पहले से ज्यादा भव्यता और परिपक्वता देखने को मिलेगी। कुंडेश्वरी रोड स्थित चैती चौराहा के पास शिवाय रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष और मुख्य संयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से शुरू हुई इस पवित्र पहल ने अब तक 150 निर्धन परिवारों के बेटियों को सम्मानजनक तरीके से नवजीवन देने का काम किया है।
उन्होंने बताया कि केवल कोरोना काल को छोड़कर हर साल ये आयोजन संस्था की निस्वार्थ भावना से संपन्न होता आ रहा है। माँ भगवती बाल सुंदरी के आशीर्वाद से ये जो स्वामी विवेक का आयोजन है मेरे पिताजी द्वारा श्री बाबूराम जी द्वारा इसका आयोजन 2015 से और लगातार होता चला आ रहा है। 2015 में जो हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी वो 21 कन्याओं का विवाह हुआ था और लगातार 21-25 लगातार होता चला आ रहा है। इस बार 1 नवंबर देवठान एकादशी के दिन 31 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार सशक्त हो रही हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में पर्वतीय इलाकों की चिकित्सा व्यवस्था है और इसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पास आउट होने वाले डॉक्टरों को अनुबंधित कर पर्वतीय अस्पतालों में तैनात किया जा रहा है, जिससे वर्षों पुराने डॉक्टरों की कमी अब दूर हो रही है। उन्होंने बागेश्वर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। जिनकी लापरवाही से यह घटना हुई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी कोटे से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अनुबंध किया गया है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे बड़ी समस्या थी कि डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे अनुबंध के चिकित्सक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं और बागेश्वर में जो घटना घटी है उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया है। निश्चित रूप से जिन लोगों की उसमें लापरवाही रही है, जिनकी लापरवाही के कारण ये घटना घटी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।